नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मित्रों को पाश्चात्य न्यू ईयर्स की शुभकामनाएं। मेरे बहुत सारे मित्रों ने नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, ये मेरी आशा है। अब हम मूल विषय पे आते हैं। मूल विषय ये कि हमें अपने परिवार का पूरी तरह से भरण पोषण करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी नित्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और इसी धन के लिए हम बहुत सारे यत्न करते हैं। कुछ लोग नौकरी ढूंढते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कई तरह के काम धंधे इसके लिए चुनते हैं, उन पर श्रम करते हैं। चुनाव जो जॉब है, जॉब चुनना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे देश में 10% परिवार तो ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म के साथ ही कुछ वर्षों में ही चुनाव कर लेते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको आर्मी में भेजना है या एडमिनिस्ट्रेशन भेजना है, सीए बनाना है। तो ये बहुत सारे परिवार तो पहले दिन से पहले जन्म के पहले कुछ वर्षों में निश्चित कर लेते हैं, वैसी तैयारी भी कराते हैं, क्योंकि उनको जानकारी भी होती है, उनके पास साधन भी होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी पर केंद्रित रहे। बड़ी बड़ी जो पोस्टें रही हैं वो कुछ परिवारों के पास रही हैं। इसी तरह व्यापार के लिए भी कुछ लोगों को तो अपना पैतृक व्यापार संभालना पड़ता है। तो पैतृक व्यापार में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी इन पैतृक परिवारों में भी कई बार देखा गया है कि पीढ़ियों से चलता हुआ परिवार किन्हीं कारणों से या तो बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है, घाटा उठाना पड़ता है, कई तरह की उलझनों में फंस जाता है, भाई भाई में बंटवारा होता है तो परेशानी आती है। या फिर यदि आपको उसमें आप कुछ नवीनीकरण कर लेते हैं, कुछ नई चीज़ें जोड़ लेते हैं, या उसका वास्तु सुधार करते हैं, वास्तु में बदलाव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा लेते हैं, या नया फर्नीचर स्थापित करते हैं, या फिर बिल्डिंग को ही आप पुनः रिपेयर करा के उसमें अपना व्यापार स्थापित शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थितियों के बाद बहुत सारे लोगों को कई तरह की दुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। चलते हुए पीढ़ियों से चलते हुए परिवार बंद हो जाते हैं। इसी तरह उद्योग धंधे हैं, कई लोगों को उद्योग धंधे तो आगे बढ़ जाते हैं, कई लोगों को बंद करना पड़ता है। और ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण हैं जो कई पीढ़ियों से जो कारोबार चलते थे, अनायास उनके कारोबार बंद करने पड़े। बच्चे जो उद्योगपति परिवार में पैदा हुए थे, उनको कुछ रुपए की नौकरी करने पर बाध्य होना पड़ा। तो हम जॉब की बात तो आज नहीं करेंगे, नौकरी की बात तो नहीं करेंगे, ये प्रश्न हमारा किसी अलग वीडियो के लिए रहेगा। मैं बात करूंगा कारोबार कि सही कारोबार का चुनाव हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है, क्योंकि कारोबार का, व्यापार का, नौकरी का संबंध ग्रहों के साथ में होता है, और ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रहों से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है, जीवन उपलब्ध होता है, और उसी से हमारी जीवन की धारा है बहती रहती है। हमारे मन में विचार भी आते हैं, पुरुषार्थ करने की क्षमता पैदा होती है, और यही ग्रह हमारे कारोबार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे भाव में, अच्छे प्रभावशाली स्थिति में है, तो ऐसे जो शुक्र प्रधान लोग हैं उनके लिए शुक्र प्रधान संबंधी कारोबार बहुत फल फूलते हैं, बहुत सफल रहते हैं। कपड़े का व्यापार इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। कपड़े के साथ सुंदर प्रसाधनों का कार्य, होटल्स का कार्य, रेस्टोरेंट का कार्य, टूर एंड ट्रैवलिंग का कार्य, स्त्रियों से संबंधित व्यापार बहुत कामयाब होते हैं। लेकिन मैं शुक्र की बात भी नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा शनि की, क्योंकि ग्रह तो हमारे 9 हैं, और 9 ग्रहों के लिए हमने अलग अलग कारोबार से उनको संबंध स्थापित किया है, और उसके अनुसार यदि हम उपयुक्त कारोबार का चुनाव करें तो उसमें हमें सहजता से सफलता मिल जाती है। अन्यथा बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रयास करता है, पैसा लगाता है, योजना बनाता है, सरकार से कई तरह की मान्यताएं भी लेता है, लाइसेंस लेता है, लेकिन उसका कारोबार नहीं चलता। मैंने कई ऐसे लोग देखे जिनको करोड़ों रुपये उद्योग धंधे लगाने में लग गए, लाखों रुपये उनको लाइसेंस लेने में खर्च करने पड़ गए, लेकिन कई वर्ष तक अनाथक प्रयास करने के बावजूद भी उनका कारोबार स्थापित नहीं हुआ। अंततः उनको जमीन जायदाद मशीनरी के साथ में कारोबार बंद करना पड़ा और करोड़ों का घाटा उठा के बैठना पड़ा। तो यदि हमारे जन्म कुंडली में ग्रह शुभ हैं, ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो पहले तो ये जान लें कि ग्रह के अनुसार हमारे लिए कौन सा व्यापार ज़्यादा अनुकूल आएगा। जैसे कि यदि हमारी जन्म कुंडली में शनि
सुप्रभाव में है, प्रबल स्थिति में है, अच्छे घर में है, तो हमें शनि से संबंधित कारोबार का चुनाव करना चाहिए। शनि से संबंधित बहुत सारे कारोबार होते हैं, बहुत सारी कारोबार का चुनाव हम शनि के माध्यम से कर लेते हैं। यदि आप जैसे कि सीमेंट की आपने यदि कारोबार शुरू करना है, सरिया का कारोबार शुरू करना है, लकड़ी का कारोबार शुरू करना है, आपने मजदूरों के माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाना है या फिर खेती का कार्य करना है, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में शनि बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन शनि की स्थितियों के अनुसार ही हम उपयुक्त कारोबार शुरू सकते हैं। शनि को यदि दूसरे ग्रहों की मदद मिल रही है तो उसके अनुसार भी हम अपने लिए उपयोगी कारोबार चुन सकते हैं। यदि आपने दवा की इंडस्ट्री लगानी है, आपने लोहे का कारोबार करना है, क्योंकि लोहे के बहुत सारे कारोबार हैं। सरिया है, सरिया छत में काम आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आता है। सरिया लोहे की चीज़ें तो कई तरह गेट और बहुत सारी चीज़ें बनाने काम आती है, खिड़कियाँ बनाने काम आती हैं। लकड़ी की व्यापार है, लकड़ी भी आज बदल गई है। पारंपरिक लकड़ी की जगह अब कई तरह की जो बोर्ड आ गए हैं, प्लाई आ गई हैं, या फिर लकड़ी के कई तरह के रेडीमेड फर्नीचर भी आजकल बाज़ार में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। कई तरह की अन्य चीज़ें भी लकड़ी के माध्यम से, लेकिन लकड़ी के लिए भी शनि की तो उपयोगिता है। लेकिन शनि का हमें किसी ग्रह के साथ में यदि शनि हेल्प कर रहे हैं, शनि का मेल यदि किसी उपयुक्त ग्रह के साथ में है, तो ऐसे कारोबारों में हम सफल हो सकते हैं। शनि को हम केमिकल इंडस्ट्री से जोड़ते हैं, दवा इंडस्ट्री से जोड़ते हैं, एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी से जोड़ते हैं। तो खेतीबाड़ी यदि कोई करता है, वैसे आजकल खेती में बहुत कम लोगों की रुचि है। बहुत लोग अपनी पैतृक खेती को छोड़कर मजदूरी करना पसंद करते हैं। इसलिए हमारे देश में हर साल करीब करीब 4 से 5% जो किसान हैं वो अपनी जमीन जमाई खेती को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरों में वो मजदूरी करने पर बाध्य हो रहे हैं, किसान से मजदूरी की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये एक दुविधा, एक हमारे लिए ये एक बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मैं आज बताना चाहूँगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, शनि की अच्छी स्थिति जानने के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ज्योतिषी से मदद ले सकते हैं। शुभ भाव में किस ग्रह के साथ बैठे हैं, तो आप अपने लिए उपयुक्त नौकरी, अपने कारोबार का उसमें चुनाव कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में है, अच्छे ग्रहों के साथ योग बना के बैठे हैं, फिर भी आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में आप शनि से उपयुक्त लाभ लेने के लिए, शनि से मैक्सिमम फायदा लेने के लिए शनि संबंधी कुछ उपायों की मदद भी कर सकते हैं। और ये लाल किताब का एक सबसे बड़ा जो लाभ, सबसे बड़ी जो उपयोगिता है, वो यही है कि यदि कोई ग्रह हमें उपयुक्त फायदा नहीं दे पा रहा है, लाभ नहीं दे पा रहा है, लेकिन है वो प्रबल अच्छी स्थिति में, तो इसका कारण है कि हमने अपने कर्म के माध्यम से, खान पीन के माध्यम से या अपने क्रियाकलाप के माध्यम से उस ग्रह को अशुभ बना लिया है। तो ऐसे में हम शनि संबंधी उपाय करके उस ग्रह से अच्छा लाभ भी ले सकते हैं, उस ग्रह को शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। तो शनि संबंधी उपायों में जैसे कि आप जानते होंगे, सबसे पहले तो हम एक काम यही कर सकते हैं कि यदि हमारे आसपास कोई शनि का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि शनि तो खुद ही प्रौढ़ स्थिति में रहते हैं, सबसे प्रौढ़ ग्रह माने गए हैं। और ऐसे में यदि आप प्राचीन की शनि मंदिर में शनि का अभिषेक करते हैं, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, पूरी जो शुभता उससे प्राप्त होगी। तो उसके लिए आप शनिवार के दिन नारियल लेके और सरसों का तेल लेके, सरसों का तेल लोहे के बर्तन में ले सकते हैं, या आप कांसे के बर्तन में लेके जा सकते हैं। तो शनि के मंदिर जाना शुरू कर दें, शनि को सरसों के तेल का अभिषेक करें। सरसों के तेल में आप काले तिल डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। चाहो तो आप काली उड़द का भी दान कर सकते हैं। लोहे की बाल्टी शनि के मंदिर में दे सकते हैं, लोहे की परात दे सकते हैं। गरीबों को या शनिश्चरों को लोहे का तवा, लोहे की चिमटा, लोहे की बाल्टी, परात, चकला बेलन भी आप दे सकते हैं। ये सब शनि की चीज़ें हैं। इसके अलावा आप भैंस और भैंसे की सेवा कर सकते हैं। भैंसे को आप हरी चारा दे सकते हैं। और यदि आपने खल के साथ, सरसों की खल के साथ यदि भैंसे की सेवा की है, तो आपके लिए ये बहुत उपयोगी हो जाएगा। शनि आपके लिए बहुत शुभकारी हो जाएंगे। यदि घर में भैंसा है तो आप उस पर सरसों का तेल लेपन कर सकते हैं,
उसके सींगों को तेल लगा सकते हैं, इससे भी शनि की शुभता हमें मिलती है। इसके अलावा कांसे के पात्र में आप सरसों का तेल भरकर इसको शनिश्चर को दे सकते हैं, या फिर आपके पास समय है तो आप किसी बहते जल स्रोत में शनि से संबंधित जो नारियल होते हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। ये कार्य आप नियमित रूप से हर शनिवार को कर सकते हैं, और यदि शुरू में आप 43 दिन तक इन उपायों कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए अशुभ शनि आपके ऊपर कृपाकारी हो जाएंगे। आप जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं उनको आप जो काले चने होते हैं, काले चनों को पानी भीग के जब वो अंकुरित हो जाते हैं उनको हल्का तड़का लगा के वो बांट सकते हैं। इसके अलावा आप उड़द की दाल के मंगोड़े, उड़द की दाल के जो इमरतियाँ दूध के साथ वो दे सकते हैं। इससे शनि बहुत शुभ होते हैं, शनि की बहुत अनुकंपा हमें मिलती है। और बहुत लोग जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, जो उनके पैतृक कारोबार थे जो घाटा देने लगे हैं, उनके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ गया है, इन उपायों के माध्यम से वो घाटा तो उतरता ही उतरता है, उनके बंद उद्योग भी फिर से लगने लग जाते हैं। शनि संबंधी अन्य चीज़ों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि शनि से संबंधित तो एग्रीकल्चर तो ही है, इसके बाद आड़त का काम भी शनि से संबंधित है। तो बहुत लोग आड़त का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, लेकिन चलते हुए काम का आड़त के काम में परेशानी आ जाती है, तो उसको भी हम शनि के इन उपायों के माध्यम से फिर से उसको शुरू कर सकते हैं। उन व्यापार में, उन कारोबार में आई रुकावट को अपने जीवन से निकाल सकते हैं और अपने जीवन को फिर सुख समृद्धि से भर सकते हैं। ये मैंने शनि से संबंधित थोड़े से उपायों का थोड़ी सी जानकारी आपको दी। जानकारी बहुत होती है। आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी और योग ये असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। इनकी ज्ञान की जो सीमा है उसको बांधना बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक छोटी सी झलक आपको शनि से संबंधित कुछ व्यापारों की दी। शनि से संबंधित व्यापार या नौकरियों के बारे में अगले वीडियो में ज़्यादा अतिरिक्त जानकारी देना चाहूँगा, इसलिए आप मेरे से जुड़े रहिए। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जो आने वाली जानकारी आपको समय से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।